दोस्तों, आज के ज़माने में डिजिटल जानकारी ही शक्ति है और इस शक्ति को एक सही दिशा देने का काम करते हैं जिले के सूचना अधिकारी। पिथौरागढ़ जिले में ये पदभार संभालने वाले अधिकारी सरकार की नीतियों और योजनाओं को तकनीकी और सूचना के जरिए आम जनता तक पहुंचाने की अहम भूमिका निभा रहे हैं। चाहे ई गवर्नर की पहल हो, डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ावा देना हो या फिर सूचना टेक्नोलॉजी के जरिए विकास की नई राहें खोलनी हो, इनका काम जिले के तकनीकी रूप से सशक्तिकरण बनाना और जागरूक बनाना है। आज हमारे साथ पिथौरागढ़ के सूचना विज्ञान अधिकारी जी जुड़े हैं जिनका नाम है गौरव कुमार, जो कि आज हमें विज्ञान से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां हमें देने वाले हैं कि किस तरीके से सूचना विज्ञान जो विभाग है हमारा पिथौरागढ़ में वो कार्यरत है, कैसे कार्य करता है। सर नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है FM पंचकुला पल्स में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले कृपया हमारे श्रोताओं को आप अपना परिचय दीजिए। मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं गौरव कुमार, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, और इस मेरे विभाग का नाम राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कि सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। और हमारे विभाग का जो मेन कार्य रहता है वो ICT वर्क से रिलेटेड रहता है। जिले में जितने भी सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित कार्य हो रहे हैं वो सारा हमारा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के दिशा निर्देशों के क्रम में हमारा विभाग इसको इम्प्लीमेंट करता है। और इस विभाग का जो मेन दायित्व तो ये है कि समस्त जितने भी सरकारी विभाग हैं उन पे कोई भी गवर्नेंस प्रोजेक्ट अगर कोई इम्प्लीमेंट करना हो या ICT से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी होनी हो तो उसके लिए हमारा विभाग उत्तरदायित्व रहता है। बिल्कुल। तो सर, आपके विभाग को जब जिले के आम जनता तक कोई जानकारी पहुंचानी हो तो वो आप किस तरीके से पहुंचाते हैं? देखिए, हमारे विभाग का जो मुख्य कार्य है जिसमें मैंने आपको बताया कि ई गवर्नेंस सर्विसेज इम्प्लीमेंट करना, ICT प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जो है टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, है ना। इसके अलावा जो है हमारा जो मुख्य काम है नेटवर्क सपोर्ट करना। हमारे विभाग का जो मेन काम है इंटरनेट कनेक्टिविटी, जो कि जितने भी हमारे कलेक्ट्रेट के आसपास के या जो भी सरकारी विभाग हैं उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना, नेटवर्क को अपकीप रखना, ये सारी चीज़ें हैं हमारा। इसके अलावा हम जो है गवर्नमेंट के टेक्नोलॉजी पार्टनर्स भी हैं। गवर्नमेंट को ICT से रिलेटेड कोई भी हार्डवेयर से रिलेटेड कोई भी रिक्वायरमेंट होती है तो हमारा विभाग उसको मुहैया करवाता है, उसको गाइड करता है, उसको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराता है कि किस प्रकार से जो है आपको हार्डवेयर लेना है और किन किन प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो मेन यही चीज़ें हैं। गाँव पे जो आप बात करें जिस प्रकार से जनता को ICT से रिलेटेड सुविधाएं मुहैया कराने की बात है, तो इसमें हमारा विभाग क्या करता है कि विभिन्न प्रकार के जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आजकल बन रहे हैं, आप जान रहे हैं कि सरकारी सेवाएं जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बन रही हैं। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, पोर्टल्स के माध्यम से जो है ये सुविधाएं जो है जनता तक पहुँचाई जाती हैं। तो अलग अलग सिटीजन सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर जो है जनता जो है उस पर जा करके अपनी सुविधाओं का लाभ ले सकती है। बिल्कुल। सर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म का कितना उपयोग अभी पिथौरागढ़ में हो रहा है? लोग यहाँ कितने जागरूक हैं? बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर पिथौरागढ़ की जो जनता है, वो पिथौरागढ़ क्या बल्कि भारत की जो जनता है NIC के माध्यम से जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हुए सरकारी योजनाओं का लाभ ले रही है। आज देख रहे हैं हमारे देश में जो है तमाम हर एक, चाहे आप किसी भी सेक्टर को उठा के देख लीजिए, चाहे रेवेन्यू का सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो, एजुकेशन का सेक्टर हो, सारी जगह कंप्यूटराइजेशन का कार्य चल रहा है और सारी सरकारी सुविधाएं जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन के माध्यम से मिल रही हैं। अन्य देश भी अभी इससे अछूते हैं। जैसे आप हमारा देखें कि हम लैंड रिकॉर्ड प्रोजेक्ट है, भूलेख प्रोजेक्ट, जिसमें हमारे खाता खतौनी से संबंधित जमीन की पूरी जानकारी मिल जाती है। विदेशों में भी अभी इस प्रकार की सुविधाएं नहीं है। और इवन म्यूटेशन का काम, जो भी जो खाता धारक है उस पर अगर कोई नया नाम उसका विरासतन दर्ज होनी है या नया नाम उस पर मरने के बाद उसके जो बच्चों के नाम उसमें जुड़ने हैं, तो वो सारा ऑटोमेटिक सारा एप्लीकेशन के माध्यम से होता है। तो एक भूलेख हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा जो है बहुत सारे हेल्थ के बहुत सारे वो हैं, हॉस्पिटल्स हमारा चल रहा है, जिसमें जो है लोग अपनी मेडिकल से रिलेटेड बुकिंग्स वगैरह और कंसल्ट और उनको जो भी अपना ट्रीटमेंट, मेडिकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारा जो है ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है। तो गवर्नेंस का यहाँ पर भी बहुत अच्छा यूज़ है। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में आप देखिए डिजिटल लिटरेसी मिशन पे बहुत सारा काम हो रहा है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ पर स्मार्ट क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम ये सब मुहैया कराए जा रही हैं। और जहाँ तक पिथौरागढ़ के
पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लें तो यहाँ पर हमारे जो मेन मुख्य रूप से जो डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारा चल रहा है, ओम पर्वत और आदि कैलाश यहाँ पर पर्यटन का एक बहुत महत्वपूर्ण वो जो है केंद्र बन चुका है। केंद्र बन चुका है। यहाँ पर जो है देश विदेश से भी लोग आ रहे हैं और कन्याकुमारी से लोग आ रहे हैं, तमिलनाडु से लोग आ रहे हैं। तो क्या है कि हमारा इनर लाइन पोर्टल एक चल रहा है जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है और उसका शुल्क जो है ऑनलाइन माध्यम से जमा करके जो है उसका ऑनलाइन पास ले सकता है। तो इस प्रकार के जो है प्लेटफॉर्म का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। तो मैं तो कहूँगा इसके अलावा जो है सीएम हेल्पलाइन पोर्टल, अगर किसी व्यक्ति को, किसी जनता के, किसी नागरिक को कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, किसी से रिलेटेड कोई शिकायत, किसी विभाग से संबंधित कोई शिकायत है, तो वो सीएम हेल्पलाइन पे जाके कर सकता है। और जिले में इसके साथ साथ जो है एक सुशासन पोर्टल की भी पहल की गई है, जो कि एनआईसी के माध्यम से ही इसको डेवलप किया गया है और जिले में जिलाधिकारी के द्वारा जो है इसको चलाया गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। लास्ट ईयर जो है दिसंबर में किया गया था। तो इसमें भी कोई भी शिकायतकर्ता जो है अपने यहाँ पर कलेक्ट्रेट पे जो भी शिकायत करता है, लिखित रूप में शिकायत लेकर के आता है, तो उसको जो है हम इस सुशासन पोर्टल के माध्यम से जो है विभागों को फॉरवर्ड करते हैं और विभाग उसमें त्वरित कार्रवाई करके तुरंत जो है उस पर एक्शन लेता है। इसके अलावा विभागों में जो कार्य योजनाएं चल रही हैं, अलग अलग ग्रामीण पंचायत स्तर पे, न्याय पंचायत स्तर पे क्या क्या कार्य चल रहे हैं, तो उसकी जानकारी भी सुशासन पोर्टल से ली जा सकती है। तो आप ये बिल्कुल कह सकते हैं कि आप जो है जनता की डिजिटल पे पहुंच किस प्रकार से बढ़ी है पिथौरागढ़ के लिए खास। बिल्कुल, ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि डिजिटल की तरफ अभी हमारा पिथौरागढ़ ग्रो कर रहा है। तो सर, जैसे सरकारी योजनाएं या आपने बताया कि इंटरनेट कनेक्टिविटी आप मुख्य काम करते हैं, तो क्या यहाँ पिथौरागढ़ के जितने भी गाँव हैं, दूर दराज इलाके, सब जगह इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल है अभी के समय में? थोड़ा सा यहाँ पर दूरस्थ भौगोलिक परिस्थिति दूर होने की वजह से थोड़ा सा चैलेंजेस तो हैं ही हैं यहाँ पर। देखिए, डिजिटल इंडिया एक प्रोजेक्ट, डिजिटल इंडिया मिशन आपने सुना होगा। डिजिटल इंडिया के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये था कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो है हर एक गाँव में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है हमें। तो सबसे ये इस पे काम चल रहा है और हर ग्राम पंचायत स्तर पे जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाई जा रही है। अभी मैक्सिमम जो है ब्रॉडबैंड जो है सब जगह नहीं पहुंच पाया, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पे हो रहा है और जल्दी ही ये पूर्ण हो जाएगा। बिल्कुल सर, जैसा कि एक पिथौरागढ़ एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो आपदा प्रबंधन चेतावनी या कोई महत्वपूर्ण संदेश आप अगर लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसमें आपकी मुख्यतः क्या भूमिका रहती है जब जैसे कोई चेतावनी मौसम की रही हो? देखिए, मौसम की चेतावनी के संबंध में तो जैसे जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है IMD, तो उसके तरफ से चेतावनी जारी होती है और वो जो है उसके पोर्टल पे उपलब्ध रहती है जानकारी। तो हम ये कर सकते हैं कि उस अलर्ट्स को जो है अपने डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जो है उसको पब्लिश किया जाए और लोगों तक उसको जो है डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से, हमारे जिले का जो पोर्टल है pithoragarh.nic.in, उसके माध्यम से जानकारी दी जा सकती है। इसके अलावा जो है इमरजेंसी कंडीशंस में जब भी कोई आपदा आती है तो हम SMS के माध्यम से जो है लोगों को जागरूक कर सकते हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को जो है टेक्निकली सपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी सूचना का आदान प्रदान, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से देना हो या कुछ करना हो, तो वो सारी चीज़ें हमारी जो है इस आपदा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको की जा सकती है। और साथ इसमें एक चीज़ और होती है कि जो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सारे ये हमारी इंटरनेट का ये चीज़ अफेक्ट हो जाती है, मोबाइल कनेक्टिविटी ये सब, तो हम सैटेलाइट फ़ोन्स का यूज़ कर सकते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू जो है हम जो है जानकारी पहुंचा सकते हैं। ये कनेक्टिविटी क्या दूर दराज के इलाकों में भी है? बिल्कुल, वायरलेस तो रहती है, वायरलेस कनेक्टिविटी रहती है। तो वायरलेस जो सैटेलाइट फ़ोन्स होते हैं ना, सैटेलाइट फ़ोन्स के थ्रू हम कर सकते हैं। बिल्कुल, ताकि उनको हम पहले ही चेतावनी दे सकें अगर कुछ भी खतरा या महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो। सर, मीडिया और सूचना विभाग के माध्यम से आप लोगों को सुरक्षा के प्रति कैसे और ज़्यादा बता सकते हैं कि कैसे जागरूकता फैलाते हैं लोगों के बीच में? देखिए, मीडिया के थ्रू तो हम कहें कि जैसे लोगों को और यहाँ पर जो विभागों को, बच्चों को, नागरिकों को वो करने के लिए हम जो है इंटरनेट सेफर डे मनाते हैं। हम फरवरी के 2nd वीक में ये होता है। तो इंटरनेट सेफर डे में किस प्रकार से इंटरनेट का इस्तेमाल करना है लोगों को और किस प्रकार से जो है डिजिटल फ्रॉड्स हो रहे हैं उसके लिए कैसे जागरूक होना है, तो उसके लिए हम वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कराते हैं। ये सब चीज़ें हम करते हैं। साथ ही साथ अभी जो है आपने ये देखा होगा UCC के थ्रू जो है ये रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़, इसके लिए हम अवेयरनेस कैंप्स वगैरह लगाते हैं गाँव में, ग्राम पंचायत लेवल पे। तो उन सब चीज़ों की जानकारी दी जाती है लोगों को, किस प्रकार से अपना मैरिजेस का रजिस्ट्रेशन करना है, कितने दिन के अंतराल में करना है, तो वो सारी चीज़ें। डिजिटल की ओर पिथौरागढ़ तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ डिजिटल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू काफ़ी सारे मतलब अभी साइबर क्राइम ये सब कुछ भी बढ़ रहा है। क्या इस बारे में भी आप कुछ बता सकते हैं कि इसको रोकथाम करने के लिए आप भी कुछ जागरूकता फैलाते हैं, कुछ काम करते हैं? नहीं, साइबर जो सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी की जानकारी सभी को होनी चाहिए। और जो मैलिशियस लिंक्स वगैरह आते हैं लोगों के मोबाइल्स में, व्हाट्सएप पे, तो उनको जो है क्लिक नहीं करना है ना। अनऑथराइज साइट्स पे नहीं जाना है। आजकल लोग यही सब कर रहे हैं कि जो ऑथेंटिक साइट्स होते हैं उसको सेम उसी तरह का जो है एक मैलिशियस लिंक मिलता है और उस पर जाकर के लोग अपना डिजिटल फ्रॉड के शिकार
शिकार हो जाते हैं। तो इस प्रकार की एक्टिविटी से थोड़ा बच के रहना है। बस यही चीज़ें हम वर्कशॉप्स में भी बताते हैं लोगों को, किस प्रकार से जो है सुरक्षित रहना है, सेफ इंटरनेट का यूज़ करना है। और सर, पिथौरागढ़ जैसा कि एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो ऐसे में आपके विभाग के सामने कौन सी मुख्यतः चुनौतियाँ रहती हैं? देखिए, जहाँ तक चुनौतियों की बात है, चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, क्योंकि यहाँ पर फाइबर कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बाधित रहती है। दूरस्थ क्षेत्र है, भौगोलिक परिस्थिति इतनी ज़्यादा दुर्गम है, जहाँ पर आपदाग्रस्त इलाके ज़्यादा हैं, तो अक्सर जो है लाइन कट जाती है, जिसकी वजह से फाइबर कट हो जाता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी अक्सर बाधित रहती है। लाइट की कनेक्टिविटी भी, सड़क की कनेक्टिविटी भी, तो हर तरह के से यहाँ पर चैलेंजेस है। इसमें वही है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी डेवलपमेंट विकास की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारा ये कम्युनिकेशन सिस्टम भी अच्छा होगा, तो हमारा फिर ये सपना जो है डिजिटल इंडिया का साकार हो पाएगा। बिल्कुल। और सर, अब आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सूचना विज्ञान अधिकारी होने के नाते पिथौरागढ़ के आप यहां के आम जनता तक क्या मैसेज FM पंचकुला पल्स के माध्यम से पहुंचाना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिजिटल सर्विसेज का यूज़ करें। डिजिटल जो भी सेवाएं आपको मिल रही हैं, जो है ऑनलाइन माध्यम से जो भी सूचनाएं सेवाएं मिल रही हैं, क्योंकि उससे आपका क्या है, समय भी बचेगा विभागों में जाने से, और उससे समय बचेगा। और जितना आप इंटरनेट पर जानकारियाँ ढूंढेंगे, उतना आपको जो है सुविधाएँ उपलब्ध हो पाएंगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इंटरनेट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, बट लेकिन सुरक्षित इंटरनेट का यूज़ करें। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप FM पंचकुला पल्स में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।